नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी मेरे भाई बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट की चारों पोस्टों को लेकर के कट ऑफ मार्क्स की। यानी हम ग्रुप सी की भी बात करेंगे, ग्रुप डी की भी बात करेंगे, स्टेनो की भी बात करेंगे और ड्राइवर की पोस्ट की भी बात करेंगे कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो कितना जाएगा। और सबसे पहले तो शाम का वक्त है और प्रार्थना का वक्त है, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से मैं माँ सरस्वती, आप सभी दोस्तों के लिए माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ सरस्वती, जितने भी भाई बहन मुझे इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उन्होंने मेहनत की है वाकई में, तो इन सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाएं और उनका जो प्रथम ये जो स्टेज की जो परीक्षा है इसमें सफल बनाएं। तो मैं सदैव अपने भाई बहनों के लिए आपका आभारी रहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी माँ सरस्वती मेरे इन छोटे बड़े भाई बहनों की जो आकांक्षा है उसको पूरा करेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि हम वाकई में आपका सपोर्ट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां पर हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, कई सारे सर्वे का अध्ययन करने के बाद, ठीक है, और एनालिसिस करने के बाद दोस्तों मैंने ये कट ऑफ तैयार की है। पहले दोस्तों मैंने चारों पोस्टों के अलग अलग कट ऑफ बताई है, आप वो भी दोस्तों वीडियो आपको मिल जाएंगी। वहां पर मैंने डेटा सहित दोस्तों कट ऑफ बताई, कितने लोग उपस्थित थे, कितना क्या था। मगर आज की वीडियो में दोस्तों मैं डायरेक्ट कट ऑफ की ही बात करने वाला हूँ, ठीक है। सीधे मैं कट ऑफ की बात करूंगा। चारों पोस्टों पर एनालिसिस तो मैं कर ही चुका हूँ, पेपर के लेवल के बारे में, हर चीज के बारे में। मेरी इच्छा थी कि मैं आपको एक ही वीडियो में कि चारों पोस्टों का जो कट ऑफ है मैं आपको बता सकूं, ठीक है। और दोस्तों, आप मेरी कट ऑफ से कितना सहमति या असहमति रखते हैं, प्लीज़ इसके बारे में भी दोस्तों हमें आप कमेंट करके बताइएगा। तो हम भी आपकी राय जानना चाहते हैं कि आप दोस्तों हमारी कट ऑफ मार्क्स से कितना सहमत या असहमत हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब आपको हम चारों कट ऑफों पर ले चलते हैं और वहाँ विस्तृत रूप से बात करते हैं। दोस्तों चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी वाली पोस्ट की। तो दोस्तों, ग्रुप डी की पोस्ट में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं दोस्तों, और अगर आप मेल हैं और आपका 80 से 84, और अगर आप फीमेल हैं और आपका 78 से 82 क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आपको अगली स्टेज के लिए दोस्तों तैयार रहना चाहिए। इसमें मैंने मेल और फीमेल दोनों के दोस्तों मैंने अलग अलग जो कट ऑफ है वो बताई है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो अगर आप दोस्तों मेल हैं और आपका 78 से 82, और अगर आप फीमेल हैं और आपका 76 से 80 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग को भी अगली स्टेज के लिए दोस्तों तैयार रहना चाहिए। और इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की दोस्तों बात करें, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप मेल हैं तो 76 से 80, और अगर आप फीमेल और आपका 74 से 78 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों को भी दोस्तों अगली स्टेज के लिए तैयार रहना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी की बात करें, एससी कैटेगरी से अगर आप हैं, मेल हैं तो 74 से 78, और अगर आप फीमेल हैं और आपका 70 से 74 बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। और अंत में अगर एसटी कैंडिडेट की बात करें, तो मेल हैं तो दोस्तों 70 से 74, और अगर आप फीमेल है और आपका 68 से 72 बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति में है, आपको भी अगली स्टेज के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा ग्रुप डी का कट ऑफ है। आप कितना सहमत और असहमत है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों डिफरेंस रह सकता है, तो 2 नंबर का भले ही डिफरेंस हो जाए, 2 नंबर ज्यादा भी हो सकता है, 2 नंबर कम भी हो सकता है। 2 नंबर ज्यादा ही होगा दोस्तों, कम नहीं होगा, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है। और आप भी दोस्तों बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। अब चलिए ग्रुप डी के बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी की कट ऑफ की। ग्रुप डी के बाद दोस्तों हम आ गए हैं ग्रुप सी की कट ऑफ पर। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप सी की जो कट ऑफ है कितनी दोस्तों जा सकती है। दोस्तों अगर हम जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं, अगर आप मेल हैं और आपका 82 से 83, और अगर आप फीमेल हैं तो और आपका 80 से 81 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोगों को दोस्तों जो आपकी टाइपिंग है, माफ़ कीजिएगा, जो अगली स्टेज है आपकी, उसके लिए दोस्तों तैयार
हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज के लिए दोस्तों आप अपनी जो कमर है उसको आप कस लें। ठीक है यानी कि फर्स्ट स्टेज में तो आपको कामयाबी मिल जाएगी इतने क्वेश्चंस पे, सेकंड स्टेज के लिए दोस्तों आप तैयार रहिएगा। अगर आप दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट हैं, ठीक है, और मेल हैं तो 80 से 81, और अगर आप फीमेल हैं आपका 78 से 80 बन रहा है, तो आप लोग को भी दोस्तों अगली स्टेज के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस अगर आप हो, मेल हो तो 78 से 80, और अगर आप फीमेल हो और आपका 76 से 77 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग को भी दोस्तों अगली स्टेज में अभी से लग जाना चाहिए, क्योंकि वक्त आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ज़्यादा नहीं देगा। इसके बाद अगर एससी कैटेगरी से दोस्तों अगर आप हैं, मेल हैं तो 76 से 77, और अगर आप फीमेल हैं और आपका 74 से 75 बन रहा है, तो आप लोगों की भी दोस्तों जो पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, और आपको अगली स्टेज की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की चर्चा करें, अगर आप मेल हैं तो 71 से 72, अगर आप फीमेल हैं 69 से 70 बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों अगली स्टेज के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। तो ये दोस्तों हमारी ग्रुप सी की कट ऑफ थी। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा तो प्लस माइनस दोस्तों 2 का हो सकता है, मगर इससे ज़्यादा जो डिफरेंस है आपको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं स्टेनोग्राफर की कट ऑफ की तरफ। अब दोस्तों हम आ चुके हैं स्टेनोग्राफर की कट ऑफ की तरफ। तो दोस्तों अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करें, अगर आप जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं और आपका जो स्कोर है वो हिंदी की मैं बात करूं, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि 2 आपके स्टेनो रहेंगे, हिंदी या वर्ड इंग्लिश। हिंदी में दोस्तों अगर आपका 65 से 66 और इंग्लिश में अगर आपका 62 से 63 बन रहा है जनरल कैंडिडेट्स में, तो दोस्तों आपको जो आपका शॉर्ट हैंड है उसकी प्रैक्टिस को तेज कर देना चाहिए। इसके बाद अगर मैं ओबीसी अगर आप हो दोस्तों, हिंदी में 63 से 64 और इंग्लिश में 60 से 61 बन रहा है, तो भी दोस्तों आपको अगली स्टेज के लिए यानी शॉर्ट हैंड के लिए जो तैयारी है वो कर लेनी चाहिए। और इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो दोस्तों हिंदी में 62 से 63 और इंग्लिश में अगर आपका 59 से 60 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों अगली स्टेज के लिए रेडी हो जाइए। और इसके बाद एससी कैटेगरी की अगर मैं चर्चा करूं तो दोस्तों हिंदी में 53 से 54 और इंग्लिश में 49 से 50 बन रहा है, दोस्तों आप भी शॉर्ट हैंड की तैयारी को अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए। और अंत में अगर मैं एसटी की बात करूं तो हिंदी में 46 से 47 और इंग्लिश में 41 से 42 बन रहा है, तो आप लोग को भी दोस्तों जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है वो बढ़ा देनी चाहिए। तो ये दोस्तों हमारा एक एनालिसिस है स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा तो प्लस माइनस 1 या 2 का मिलेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए दोस्तों अपनी अंतिम और तीसरी पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम वो चलते हैं ड्राइवर की तरफ। ड्राइवर में दोस्तों बहुत ही कम पदों की संख्या थी, आप सभी लोगों को पता है। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से आप हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपका 87 से 88 क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं और आपके जो चांसेज हैं वो काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आप ड्राइविंग टेस्ट के लिए दोस्तों रेडी हो जाइए। इसके बाद अगर आप ओबीसी कैटेगरी से दोस्तों अगर आप हैं और आपका 85 से 86 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों ड्राइविंग टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। इसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं दोस्तों और आपका 84 से 85 क्वेश्चन बन रहा है, दोस्तों आप लोग भी ड्राइविंग टेस्ट के लिए रेडी रहें। और एससी से अगर आप दोस्तों हैं तो आपका 81 से 82 क्वेश्चन बन रहा है, तो दोस्तों आप लोग भी अच्छे से रेडी हो जाइए। और अंत में अगर मैं एसटी की बात करूं, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं और आपका 77 से 78 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग भी दोस्तों अगली स्टेज के लिए तैयार हो जाइए। तो ये दोस्तों हमारा एक एनालिसिस है इन चारों पोस्टों के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों डिफरेंस होगा तो 1 या 2 नंबर का हो सकता है ड्राइवर की पोस्ट में, मगर इससे ज़्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये हमारा एनालिसिस है, आप कितना सहमत या असहमत हैं प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अपनी मार्क्स भी आप हमको शेयर करिएगा कैटेगरी के साथ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, और बेल की घंटी को भी बजाइएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूं, और अगर आप हमसे टेलीग्राम के जुड़ना चाहते हैं तो मेरा जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।